पिछले 20-25 दिनों से ईरान पर अमेरिका और इज़राइल का आक्रमण जारी है। यह बात भी सही है कि उस आक्रमण का ज़बरदस्त तरीके से जवाब ईरान ने भी दिया है। लेकिन विनाश और विध्वंस तो बहुत ज़ोरों का हो रहा है। कहीं एयरपोर्ट पर बम गिर रहे हैं, कहीं तेल शोधक कारखाने पर बम गिर रहे हैं, कहीं गैस की फैक्ट्री पर बम गिर रही है। तो इन सब चीज़ों से पूरे दुनिया में तेल और गैस की कीमतों और उसके आयात निर्यात पर बहुत खराब असर पड़ रहा है, जिससे पूरी दुनिया के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले भी कुछ महीने पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया था और उस समय यह दावा, क्लस्टर बॉम्ब वगैरह भी गिराए गए थे और उस समय यह दावा किया गया था कि ईरान जो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, नाभिकीय क्षमता, बम, परमाणु बम बनाने की क्षमता जो विकसित कर रहा था, उसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ध्वस्त कर दिया है। उस समय ही कहा गया था कि ध्वस्त हो गया है। जैसे उसके जो परमाणु ठिकाने थे, जहां आशंका थी कि परमाणु बम के लिए यूरेनियम को संवर्धित किया जा रहा है। और इस बार भी कई जगह आक्रमण हुए हैं, जैसे नातांज और कई कई प्लांट हैं जहां की यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का संवर्धन हो रहा है। तो जब परमाणु बम बनाने लायक जो क्षमता थी वह अमेरिका और इजराइल मिलकर नष्ट कर ही चुके हैं, तो अब यह विचार किया जाना चाहिए कि क्या युद्ध को और आगे चलाया जाए, क्योंकि ईरान से अमेरिका या इजराइल या किसी और को तो वही एक खतरा है कि वह परमाणु बम बनाने के प्रयास में बहुत वर्षों से है और उस पर इसी कारण से अमेरिका ने कई तरह के आर्थिक तकनीकी प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं और युद्ध भी 2 बार हो चुका है। पिछले पिछले साल हुआ और अभी हो रहा है। तो अब तो उसके यूरेनियम के संवर्धन की क्षमता, वैसा यूरेनियम संवर्धन जिससे परमाणु बम बनाया जा सके, तो नष्ट हो ही चुकी है। तो अब आगे युद्ध की क्या ज़रूरत है? कुछ लोग कह सकते हैं कि अमेरिका यह चाहता है कि ईरान में जो इस्लामिक शासन है, जो तानाशाही शासन है, उसे ख़त्म करना चाहती है, अमेरिका चाहता है, और ईरान में कोई लोकतांत्रिक या कोई दूसरे तरह की सरकार बनवाना चाहता है। तो अमेरिका उतने दूर से युद्ध के बदौलत, आक्रमण के बदौलत बॉम्ब गिरा करके क्या सत्ता में परिवर्तन कर पाएगा? यह सोचने की बात है। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, उसके लिए ईरान के अंदर से भी विरोध होना चाहिए, विरोध ही नहीं, विद्रोह होना चाहिए। तभी वहाँ की जो इस्लामिक तानाशाही है वह खत्म होगी और किसी दूसरे प्रकार की सरकार, लोकतांत्रिक हो या राजशाही सरकार हो, वहाँ आ सकती है। तो उस मिशन में अमेरिका कामयाब होगा कि नहीं होगा, यह तो संदेह है। ऐसे ईरान ने जो अमेरिकी और इजरायली आक्रमण का जवाब दिया है, और उसने भी अमेरिका के मित्र देश जो खाड़ी इलाके में है, खाड़ी देशों में है, उस पर जो उनके तेल के भंडारण क्षमता या तेल के उत्पादन क्षमता वाले संयंत्रों पर जो आक्रमण किया है, वह दर्शाता है कि ईरान कोई कमज़ोर नहीं है किसी मामले में, और वह अपनी पूरी क्षमता से लड़ रहा है और जल्दी हार मानने वाला भी नहीं है। ये मैंने जल्दी सरेंडर करने वाला नहीं है। आत्मसमर्पण टाइप की चीज़ कि हाँ भाई, मैं अब नहीं लड़ पाऊंगा, ऐसा स्थिति जल्दी से आने वाला नहीं है। तो अमेरिका को सोचना चाहिए कि क्या अब आगे युद्ध चलाया जाए, क्योंकि दुनिया की
अगर यह युद्ध जारी रहेगा तो तेल, गैस, खाद का संकट, यूरिया का संकट, पेट्रोकेमिकल उद्योग धंधे में जो कच्चा माल आता है उसका संकट, और दूसरे देशों से जो खाड़ी प्रदेशों में खाने पीने का सामान या अन्य तरह का तकनीकी सामान जो जाता है उसके आदान प्रदान, आयात निर्यात व्यापार में जो अव्यवस्था आएगी, बाधाएं आएगी, वह पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को बहुत बुरी तरह से खराब करेगी। पहले ही अभी तक ही खराब कर चुकी है, अब तो और ज़्यादा खराब होगा। कई देशों के शेयर बाजार रोज किसी दिन 2%, किसी दिन 4%, किसी दिन 5% गिर रहे हैं। तो जैसे भारत में भी हो रहा है, कोरिया में हो रहा है, जापान में हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। सब जगह के शेयर बाजारों में घटत हो रही है और अच्छी खासी घटत हो रही है, किसी दिन 2%, किसी दिन 1.5%। तो लोगों की आर्थिक हालत भी खराब होगी, महंगाई भी बढ़ेगी। सब जगह गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे भारत में भी जो हवाई जहाज़ में जो पेट्रोल जलता है उसका दाम बढ़ाया गया है, गैस का दाम बढ़ाया गया है। तो आर्थिक स्थिति खराब हो ही रही है, महंगाई बढ़ ही रही है। तो सबों को सोचने की ज़रूरत है कि युद्ध विराम क्यों नहीं किया जाए, आगे युद्ध से क्या हासिल होगा। लेकिन खैर, सोचना तो अमेरिका को है, जो विश्व का सबसे ताकतवर देश अभी तक माना जाता है, आर्थिक स्थिति में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तकनीकी स्थिति में और सैन्य क्षमता में। कितने उसके पास हवाई जहाज़, कितने मिसाइल, कितने एटम बम आदि हैं, इसकी गणना भी करना मुश्किल है। और एक से एक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, टॉमहॉक मिसाइल, B-52 बॉम्बर, B-1 स्टील्थ बॉम्बर, क्या क्या और कितने तरह के युद्धपोत हैं, जिसका मुकाबला कोई 2, 4, 5, 10 देश मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस युद्ध ने यह तो दिखाया है कि ईरान भी कोई कमज़ोर देश नहीं है और उसके जज्बे को सलाम करने की ज़रूरत तो है। तो युद्ध विराम होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय में, जनहित में ऐसा है, केवल भारत की जनता के लिए नहीं, ईरान की जनता के लिए, पूरे खाड़ी प्रदेश की जनता के लिए, यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप की जनता के लिए भी, आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी के लिए, व्यापार में अवरोध न आए, इसके लिए यह जरूरी है कि युद्ध बंद हो, युद्ध विराम हो। तो ईश्वर से प्रार्थना करें हम लोग कि युद्ध विराम हो। नमस्कार, धन्यवाद।